कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कांता मोदी परिवार सीकर दीमापुर। कल यहाँ पर आचार्य बन कह रहे थे, सम्यक एक बार चला गया तो पुनः मिलना दुर्लभ है, और इसको यदि प्राप्त करना है तो चत्तारि शरणम प्रव्रजामि, चार की शरण में ही जाना पड़ेगा। इन चार की शरण में नहीं जाओगे तो सम्यक भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अरिहंते शरणम प्रव्रजामि, अरिहंत की शरण को प्राप्त हो। सिद्धे शरणम प्रव्रजामि, सिद्ध की शरण में जाओ। साहु शरणम प्रव्रजामि, साधु की शरण में जाओ। और केवली प्रणतो धम्मम शरणम प्रव्रजामि, और केवली भगवान द्वारा कहा जो जिन धर्म में आगम है, जिन वाणी है, उसकी शरण में। ये चार ही साधन हैं जो आपको सम्यक पैदा करा सकते हैं। अरिहंत, सिद्ध, साधु और जिन धर्म, बस इनकी शरण में चले जाना। जब तक व्यवहार में हो, तब तक, जब तक बहिरंग क्रियाओं में लगे हो, इन चार की शरण में जाना। और जब निश्चय में पहुंच जाओ, अप्पा शरणम प्रव्रजामि, अपनी आत्मा की शरण में ही पहुंच जाना, आत्मा की शरण में ही जाना। मैं ध्रुव धाम ज्ञान स्वामी भगवान आत्मा की शरण में जाता हूं, परंतु जीवन में कभी भी कहीं भी आश्चर्य के दोष आया हो, इतना जरूर ध्यान रखना। जैसे कहते हैं ना, कोई फॉल्ट हो तो भाई बड़े ध्यान से काम करो, कोई फॉल्ट हो तो तुरंत उसको हटाओ। लोग ध्यान नहीं देते, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सर्किट होता रहता है घरों में, तार मार कहीं निकला रहता तो फिर थोड़ा हिला देते तो आ जाती लाइट। क्योंकि बहुत सारी चीज होती है ना, थोड़ा ठोक देते हैं तो काम चल जाता है, लेकिन समझ में नहीं आता है ठोकने से काम क्यों चल गया। ऐसी कौन सी लाइट है जो ठोकने से जलती है? लेकिन क्या था, तार लूज है, आप ठोकते हो तो वापस टच हो जाता है, वो लाइट इंडिकेटर वापस जलने लगता है। और फिर थोड़ा कुछ अपने आप हिल गया वापस, तो आप ठोकते रहते हो। अगर समय रहते उसे सही नहीं किया तो स्पार्किंग होता है, फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर स्पार्किंग होता है, और कभी वो स्पार्किंग बड़ा रूप ले लेता है और आगे जाके शॉर्ट सर्किट के रूप में फिर आपके पूरे घर को, मकान को, दुकान को जला देता है। ऐसा होता ही नहीं होता नरेश, एकदम स्पार्किंग नहीं होती कहीं भी। जो भी शॉर्ट सर्किट होते हैं ना, वे हमारी लापरवाही से होते हैं। जितने भी शॉर्ट सर्किट लापरवाही से होते हैं। हमको पता है ये वोट गर्म हो रहा है, उठाते हैं, निकालते हैं प्लग, पता रहता है गर्म हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, अभी तक नहीं होता, लोड ज्यादा पड़ रहा है इस फुट पे, लोड ओवरलोड हो रहा है कि कम वाट का था और हमने ज्यादा वाट का सामान उस वस्तु पे चला रहे हैं तो ओवरलोड हो रहा है, ओवरलोड और गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। हम इग्नोर करते हैं, कुछ नहीं, ठीक है, हो जाएगा, इग्नोर करते जाते हैं, और फिर बाद में कोई ज्यादा ओवरलोड पड़ता है तो शॉर्ट सर्किट के रूप में फिर हमको दिखाई देता है। बाद में फिर रोते हैं, नुकसान हो गया, जल गया, वो हो गया, वो हो गया, फट गया। आदमी को पता रहता है, लेकिन वो बात वो बताता नहीं है कि 3 दिन से गर्म हो रही थी, लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन इग्नोर, और बाद में फिर जाके ब्लास्ट होता है। पहले छोटे में निपट जाता, 10, 20, 25 हजार की चीज बदलने से निपट जाता, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दे, इग्नोर हुआ, और तो फिर लाखों का नुकसान कर रख जाता है। तो इसलिए आचार्य बनिया कह रहे हैं कि जीवन में ऐसे कोई छोटा सा दोष भी आ जाते, इग्नोर मत करना उसे। छोटी भी गलती तुम्हारे जीवन में तुमसे हो जाए, इग्नोर मत करना, उसका तुरंत प्रायश्चित करना। निमेष मात काल भी दोष आए। निमेष समझते हैं, पलक झपकाने को बोलते हैं निमेष। एक पलक झपकना ही नहीं, एक निमेष, पलक समझने में जो समय लगता है उसको कहते हैं निमेष। इकाई होती है ना, टाइम की इकाई है, सेकंड, घंटा, मिनट ऐसे होते हैं, ऐसे निमेष नाम की एक इकाई है। यदि पलक को झपकने में जो समय लगे उसका नाम है निमेष। कि निमेष मात्र यदि तुम्हारे जीवन में दोष आया है तो भैया प्रायश्चित लेकर ही जाना। निधत्ती निकाचित कर्म का बंध होता है तो भगवान भी नहीं छुड़ा पाएंगे फिर।
यदि नित्य गति कर्म का बंध हो गया तो भगवान भी नहीं छोड़ पाएंगे। एक इंद्रिय की रक्षा की बात तो कर रहे हो, लेकिन घरों में जो पिंजरों में पंछियों को पाल के रखा है, कुत्तों को बांध के रखा है, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हो। सीता से पूछ लो, कबूतर कबूतरी को पृथक किया था, उनको बंधन, उसको ऐसा बंध हुआ कि सीता तक पर्याय में फिर राम जैसे पति का वियोग हो गया। अब एक बात करें आचार्य भगवान, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मंदिर के जितने भी ट्रस्टी बैठे हो, भैया तुम ये मत समझो ना हम तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, हम पढ़ रहे नहीं तो अभी क्या है, वर्तमान में बहुत लफड़ा झपड़ा चल रहा है, कहाँ की बात कहाँ से खींच के कहाँ जोड़ते हैं पता नहीं चलता। कि क्या हमारे लिए बोला क्या महाराज ने? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं बोला भैया, वो सर सामान के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो तुम अपने लिए ले लो अपने ऊपर। हाँ महेंद्र जी, नहीं तो हम अपने ऊपर ले लो, कि हमें से तो नहीं बोल रहे महाराज जी ना, तुमसे नहीं बोल रहे। हाँ पर तुमसे ही बोल रहे हैं, तुमसे नहीं बोल रहे, पर ध्यान रखना, पर तुम ही सबसे बोल रहे हैं कि मंदिर के जितने ट्रस्टी बैठे हो, इन पदों के राग में आकर स्वपद को मत भूल जा। ये पद तो थोड़े समय का है, लेकिन तुम्हारा आत्मा थोड़े समय का नहीं। कोई मंदिर में दर्शन करने आ रहा हो, आपने देख लिया और मंदिर बंद करने का समय हो गया था, दर्शन करा के बंद करना। कोई मंदिर में दर्शन करने आ रहा है, आप भी ध्यान रखना, आप लोग अभिषेक करते हो, भगवान का मार्जन करते हो, आखिरी तक भी कोई आता है ना, आप जब तक खड़े हो और आप मार्जन कर रहे हो, आखिरी तक आ रहा ना, अपने ऊपर पाप का बंध मत मानता, मैं नहीं दिखाऊंगा। भैया तुम्हें यदि दिक्कत है तो जल्दी से मार्जन करके निकल जाओ। लोग तो आएंगे, लोग तो बोलेंगे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, अभिषेक दिखाओ, अभिषेक दिखाओ, पर तुम मना करके कर्म का बंध मत करना कि अब नहीं दिखाएंगे। आपको लगता है कि मैं तो परेशान हो जाऊंगा ऐसे दिखाते रहूंगा, तो आप जल्दी से निकल लो वहां से फिर, पर मना करके कर्म का बंध मत करना। आप खड़े हो, अब आप खड़े हो, आपने पूरा मार्जन कर लिया, अचानक कोई आ गया, अभिषेक देखना हमें तो, वो आप क्या करोगे? कोई बात नहीं भैया, फिर से आपने चरणों का अभिषेक दिखाया, फिर से मार्जन किया, फिर से कोई आ गया अचानक, मार्जन करके फ्री हुए थे, फिर से आ गया, अभिषेक दिखाओ। अब क्या? अब तुम लग रहा है ये तो परेशान हो रहे हम तो, जल्दी मार्जन करके निकल लो, खड़े मत रहो। यदि खड़े हो वहां पर तो फिर आप मना मत करना कभी। हाँ अशोक भाई, खूब 24 का मार्जन करो, खूब अच्छे से मार्जन करो, आखिरी तक मार्जन करो, भगवान नेमिनाथ तक भी जाओ मार्जन करो, पार्श्वनाथ का भी मार्जन कर लो, महावीर का भी मार्जन कर लो। अचानक आ गया, मैं अभिषेक करूंगा, कर ले, मार्जन कर लेना, कर ले, अभिषेक करना है, एक पितमा का तू मार्जन कर ले, अभिषेक करके तू मार्जन कर लेना, मैं जा रहा हूं। तुम्हें जितनी बार खड़ा रहूंगा उतनी देर मेरे परिणाम खराब होंगे। या तो मैं लड़ूंगा, या तो गुस्सा होऊंगा, वो दबंग होगा तो मुझे मेरी बात को अनसुनी कर देगा और अभिषेक करके चला जाएगा। मैं मार्जन करते करते कुर्राते अंदर ही अंदर 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 परिणाम खराब करते करते मार्जन करता रहूंगा, अंदर अंदर संकलेशता करते मार्जन करूंगा। समय पे नहीं आता, आता है और देखो दादागिरी चलाता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, अंदर कितने प्रकार के परिणाम मैं अपने खराब करूंगा। और कहां पर खराब करूंगा? श्री जी के चरणों में बैठ के करूं। परिणाम खराब होते ही नहीं होते जब हम किसी को मना कर दें और कोई माने नहीं, जबरदस्ती कर जाए तो। कभी संपत आप किसी को मना करो, नहीं भैया अब हो गया मार्जन, हम सब खत्म कर दिए हैं, अब पूरा हम कर लिए हैं, अब आप नहीं कर सकते, और वो आके आंख दिखाए और जबरदस्ती उठाए पानी और लोटा और डाल दे, क्या करोगे? वहां पे मारोगे तो नहीं उसे, लड़ोगे तो नहीं उससे,
पर अंदर ही अंदर परिणाम खराब होंगे कि नहीं होंगे? सही बताओ, होंगे कि नहीं होंगे ललित? ये परिणाम कहां खराब हो रहे हैं? किसके पादमूल में बैठ के खराब हो रहे हैं? अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम बच लेपो भविष्यति। अन्य स्थान पर मेरे परिणाम खराब होते तो मैं यहां आकर अपने परिणामों के लिए प्राश्चित, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रतिगुण करता। हे प्रभु मेरे परिणाम ऐसे हुए, अब प्रभु के चरणों में ही परिणाम खराब कर रहा हूं मैं, कहां जाऊं? इसलिए नहीं, कर्ता बनो मत, वो व्यवस्थाएं छोड़ो मत। कर्तव्य छोड़ो मत पर कर्ता बनो मत। आपका कर्तव्य श्रावक है, रोज भगवान का अभिषेक पूजन करने का आपका कर्तव्य है, आपको व्यवस्थित मार्जन करने का आपका कर्तव्य है। आप मार्जन करो, अभिषेक करो, पूजन करो, लेकिन भगवान को अपना मान के मत बैठ जाना। मेरे ही है, जो मैं कहूंगा वही होगा, मैंने कह दिया अब नहीं तो नहीं। कर्ता मत बनना। कर्तव्य तो करना अपना, अशोक जी, कर्तव्य निभाना आपका कर्तव्य है। यदि आप ही सब लोग ऐसे करेगा, हमें क्या करना, हमें क्या करना है, तो कौन मार्जन करेगा, कौन पहुंचेगा, कौन अच्छे से साफ सफाई करेगा? कर्तव्य मेरा, मैं साफ सफाई करूंगा, मार्जन करूंगा, भगवान का विशेष अभिषेक करूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य, मैं श्रावक हूं, लेकिन मैं कर्ता नहीं बनूंगा कि मेरे ही है। अब ये होता क्या है, व्यक्ति कर्तव्य निभाता है, रोज आता है एक स्थान पर, एक भगवान या कोई भी स्थान को पर रोज अपना अभिषेक पूजन करता है, मार्जन करता है, लोग उसे उसका कर्ता बना देते हैं। ये तो इसी के ही है भगवान, ये भगवान इसी के हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं, ये उसके हैं। अरे भाई किसी के नहीं, वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, अपना कर्तव्य तो कर रहा है भगवान के अभिषेक पूजन का, कर्ता नहीं है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो यदि कर्ता बन जाओगे तो बंध को प्राप्त होगे, और कर्तव्य निभाओगे तो निर्बंध को प्राप्त होगे। कर्ता और कर्तव्य में बहुत अंतर है। कर्तव्य हमारा, आखिर कहने कोई मंदिर बंद करने का समय भी हो गया है, और बंद करते करते भी आप गेट पर ताला लगाते लगाते भी अचानक कोई आ गया, ये दर्शन करना। अब जितनी बार, जितना समय तुम उसे मना करने में लगाओगे, अब नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेगा, लग गया ताला, अब नहीं खुलेगा, 2 सेकंड लगता ताला खुलता, ये कर ले दर्शन, वो 2 मिनट दर्शन करता, जितनी भैंस तुझसे मैं बंद नहीं खुलेगा मैं लगाता, इतनी देर में खोल के दर्शन करा देता, तो बंद भी नहीं होता। आश्चर्य कर गए कि कोई मंदिर दर्शन करके जा रहा हो, आपने देख लिया, करने आ रहा हो और आपने देख लिया मंदिर बंद करने का समय हो गया था, तो दर्शन करा के बंद करना, लेकिन कर्म का बंद मत करना। बड़े बड़े तीर्थों के मंदिरों के ट्रस्टियों को देख लो, उनके परिवार में, वंश में कहीं आधे पागल, लंगड़े, कुष्ठी आदि रोग मिल जाएंगे, देख लेना। नहीं है तो आप तटस्थ होकर, कुष्ठी, लंगड़े आधे पैदा हो जाते ना बच्चे, विकलांग, ये सब पैदा होते हैं। क्यों हो रहे हैं? बड़े संभल कर रहना, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु है, अग्नि है, अग्नि, आग है, आग। जब रोटी सिकेगी तो आग पर सिकेगी, और जब रोटी जलेगी तो आग पर ही जलेगी। सिकती आग पर है तो जलती भी आग पर ही है। ये आग है, जितना दूर रहोगे उतना ठंडक, गर्मी, ठंडी आपकी हटा देंगे, पास में ज्यादा गए तो जला देंगे। आग के दूर में रहोगे तो आग का मजा आता है, ठंडी में आता नहीं, आता दूर से। और ज्यादा पास में चले गए तो फिर जलने का मजा भी आता है। जब ठंडी रहती तो गर्मी का मजा भी आता है आग में,
तापने का मन होता है, आग जलाओ आग जलाओ। वो ज्यादा पास में पहुंच गए, वो उछट गई आग, तो फिर जलने का भी आनंद लिया। फिर फूले पड़ेंगे, फिर फूटेंगे, पानी निकलेगा, तुम हाय हाय दैया दैया करते रहना। जब रोटी जलेगी तो कहां जलेगी? कहां जलेगी माता? और कहीं तो नहीं जलती आग के अलावा? तो आपका हमारे तो तवे पे जल जाती, तो तवा में तो आग ही तो लग रही नीचे। रोटी जलेगी तो आग पर जलेगी, रोटी सिकेगी तो अग्नि पर सिकेगी, फिरते रहोगे तो सिक जाएगी, और छोड़कर भूल गए तो जल जाएगी। ऐसे ही पंच परमेष्ठी के पाद भूल में आकर श्रद्धा भक्ति कर लेना, लेकिन इनको अपना मान के मत बैठ जाना, उनकी वंदना मत करना, अपना नहीं बनाना। वे राग के स्थान नहीं है, वे भक्ति के स्थान है। उनके बनकर मत रहना, वे किसी के होते नहीं हैं तो तुम्हारे क्या होंगे। समझो ये ध्रुव सत्य भैया। क्यों? महाराज पर भरोसा करता है, जिसने अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ दिया, तुझे क्या अपना बनाएंगे? उनको नहीं अपना बना पाए तो तुम्हें क्या अपना बनाएंगे? इसलिए उनकी वंदना करो, पर बंद मत करो। जितना समय मिले उनकी वंदना में लगा दो। सभी जिनालों की वंदना कर लेना, क्योंकि मालूम किसी जिनबिंब को देखकर निज का बिंब झलक जाए। कौन से बिंब? इसलिए बहुत सारे लोग कहते इतने भगवान से क्या फायदा? अरे भाई, जितने अधिक भगवान रखे हो रहे हैं, आप विरोध मत करो। नहीं रखे हो रहे तो आप ज्यादा चला के रखो मत बोलो, और रखे हो रहे हैं तो विरोध मत करो। नहीं रखे हैं तब भी सम्यक सोचो, और रख रहे हैं तब भी सम्यक सोचो कि आज हमारे पहले के पूर्वज भी इतने भगवान विराजमान नहीं किए होते तो लाखों करोड़ों भगवानों को तोड़ा गया है, लाखों करोड़ प्रतिमाओं को खंडित किया गया। तब भी देखो हमारे पास अभी भी कितना पुरातत्व विभाग किसे, और तोड़ भी दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने के बाद भी आज ये तो है, जैन धर्म कितना प्राचीन था। देखो उस काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था, मुगल काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था, औरंगजेब के काल में भी प्रतिमाओं को तोड़ा गया था। आज उसका अवशेष भी दिखाई दे रहा है टूटा। तो हमारा धर्म कितना प्राचीन है, इस बात को द्योतक कर रहा कि नहीं कर रहा? कि हमारे उस काल में भी ऐसा नहीं है कि अभी मुगलों का शासन नहीं इसलिए धर्म ज्यादा विकसित है, या अभी ज्यादा लोग धर्म ध्यान कर रहे हैं, या अंग्रेजों के समय इसलिए धर्म ध्यान नहीं। अंग्रेजों के पहले भी मुगल काल में बड़े बड़े भगवान बना बना कर धर्म ध्यान करते थे। अभी तो क्या ही भगवान बना रहे तुम लोग, छोटी छोटी प्रतिमाएं रख रहे हो तो मंदिर में 3 फीट 4 फीट बस। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कांता मोदी परिवार, सीकर, दीमापुर।